कि सरकार के शिक्षा माफियाओं का यदि इसमें संलिप्तता है तो सरकार इसकी तत्काल पुष्टि करे और जांच कमेटी के जरिए जो भी शिक्षा माफियाओं के द्वारा या जो सरकार के आदमी है यदि ऐसा धमकी दिया गया है तो मैं इसका, जहाँ तक बात है डरने का, क्या हम लोग चोर हैं, क्या हम लोग डकैत हैं? इस संवैधानिक देश में रहते हैं, शासन बाबू के सरकार में। और जैसे कि सुशासन के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी फेमस है, उनके राज्य में, उनके व्यवस्था में यदि खुलेआम किसी को गोली मारने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। STET 2019 का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, लगातार खबरें आ रही हैं और उसी को लेकर जब आवाज़ें उठने लगीं, जब कई जगह आंदोलन हुए, गर्दनी बाग में भी आंदोलन हुआ, उसके बाद अनिल जो STET 2019 के अभ्यर्थी हैं उन्हें धमकी मिली, उन्हें जान से मारने की बात की गई और उन्हें जो जान से मारने की बात की गई है तो उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उसी STET 2019 के अभ्यर्थी ओम प्रकाश हमारे साथ हैं और ये अनिल के करीबी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि अनिल को जो ये धमकी दी गई, जिस तरह से फ़ोन पर जान से मारने की बात की गई, गोली मारने की बात कही गई, तो क्या आप लोग उसके बाद भी उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, अनिल जी के साथ हम ही नहीं, हम तो हैं ही। 30,675 जो विद्यार्थी है सर, उस सब अनिल के साथ खड़े हैं और हम लोग चाह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार के शिक्षा माफियाओं का यदि इसमें संलिप्तता है तो सरकार इसकी तत्काल पुष्टि करे और जांच करे। और हम लोग पुलिस में भी जो है गांधी मैदान थाना में FIR कर दिया है। आज हम लोग जो है सिटी SP से मिले भी जाकर और इसके लिए हम लोग ज्ञापन भी दिए। यदि मैं तो ये कह रहा हूँ, सिंपल बात है कि सरकार, बिहार सरकार ने 1993 ईस्वी में एक बोहरा कमेटी बनाया था, बोहरा समिति। और बोहरा समिति का उद्देश्य है कि जो है अपराधी और नेताओं के बीच का जो संबंध है उसे उजागर करने के लिए बनाया गया है। तो मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से कि इस बोहरा कमेटी के जरिए जो भी शिक्षा माफियाओं के द्वारा या जो सरकार के आदमी है यदि ऐसा धमकी दिया गया है तो मैं इसका कथाकथित मांग कर रहा हूँ कि बोहरा समिति के जरिए इस पर जाँच बैठाया जाए। हम इसका मांग करते हैं नेतृत्व के तरफ से, क्योंकि वो एक चेहरा नहीं है आज की डेट में, उनके पीछे लाखों लड़के हैं। और जब ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बिहार के टैलेंट का, बिहार के युवा का गला घोटने का जो है काम किया जा रहा है। तो ये अनिल जिस तरह से उनको मतलब धमकाया गया और उसके बाद, तो क्या अब सारे लड़के वैसे ही आंदोलन करते रहेंगे, आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे और सरकार से अपनी मांग रखते रहेंगे जब तक मांग नहीं सुन ली जाए? बिल्कुल, अभी तो हम लोग आंदोलन किए थे गर्दनी बाग में, आप देख ही रहे हैं। फिर अगला आंदोलन के लिए हम लोग डेट बहुत जल्द फिक्स करने वाले हैं और सभी रूप से हमारा टेक्निकली काम हो रहा है। और जहाँ तक बात है डरने का, क्या हम लोग चोर हैं, क्या हम लोग डकैत हैं? इस संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कानून प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यदि हम लोग कानून प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि ये सुशासन बाबू के सरकार में, और जैसे कि सुशासन के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी फेमस है, उनके राज्य में, उनके व्यवस्था में यदि खुलेआम किसी को गोली मारने की धमकी दिया जाए दिन दहाड़े तो फिर कथाकथित ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरेंगे क्यों? हम लोग तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार जुट के, इस बार तो STET मेरिट का मुद्दा उठाएंगे ही, लेकिन उनके ऊपर जो धमकी दिया गया है उसकी भी हम लोग जांच की मांग करते हैं। और अभी मैंने बताया कि बोहरा कमेटी के जरिए इसका सरकार जांच कराए कि नेताओं को अपराधियों के साथ कैसा संलिप्तता है, इसका उजागर किया जाए। नहीं तो देश और बिहार राज्य आने वाले समय में ऑलरेडी पहले से बदनाम है और बदनाम हो जाएगा। तो ये ओम प्रकाश, इन्होंने साफ तौर से कहा कि भले ही किसी भी तरह की धमकी दी जाए, किसी भी तरह के सवाल खड़े किया जाए, मगर STET के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग करते रहेंगे। जो उनका संवैधानिक हक है वो उससे मांगते रहेंगे सरकार से, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जो नोटिफिकेशन निकला था और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने परीक्षा दी थी, परीक्षा पास किया, मगर सरकार ने बाद में उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद इनका कहना है कि मेरिट और नॉन मेरिट सबको बराबर कर दिया। तो इनकी मांग सरकार से यही है कि सरकार इन्हें उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से इनकी बहाली करे, इन्हें शिक्षक बनाए। साथ ही अगर अनिल को इस तरह की धमकी मिली है, फिर भी ये लोग अनिल के साथ खड़े हैं, अनिल के पीछे वो सारे लड़के हैं
जो उनके साथ इस STT के मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।